नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो मैं इमेज स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं उसके ऊपर आप ध्यान से नजर लगाइए। उसके अंदर कुछ चीज आपको मिसिंग दिखेगी। एक आदमी जिसकी फोटो ने डोमिनेट किया भारत की करेंसी को पिछले कितने सालों से, महात्मा गांधी का नाम इरेज कर दिया गया है इस फोटो के अंदर। रिप्लेस किससे किया? जो हमारे दहाड़ते हुए जो शेर हैं, लायंस ऑफ अशोका पिलर। दोस्तों, ये वो इमेज है जो पूरे इंटरनेट के ऊपर अभी वायरल हो रही है। और जब मैंने आरबीआई के कुछ लोगों से कंफर्म किया, उन्होंने बोला यस, ये इन मेकिंग है। ब्रांड न्यू 500 रुपए का प्लास्टिक का नोट, प्लास्टिक का, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था कि हम प्लास्टिक की अपनी करेंसी निकाल रहे हैं। ये अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। उसका रीजन है, मोदी जी बोलते हैं नया भारत और नई सोच होनी चाहिए। उसके लिए आपको नई थिंकिंग के लिए आपको नई तरीके से आपको काम भी करना पड़ेगा। इसलिए जो ये वायरल है, जो चीज हो रही है पूरे भारत के अंदर, ये बिगेस्ट साइकोलॉजिकल रीसेट है भारत की हिस्ट्री के अंदर। उसका रीजन है भाई, अगर आप इसको पीस बाय पीस देखेंगे तो हुआ क्या है। महात्मा गांधी की जो फोटो है वो जब आप देखते हैं, आपकी तरफ देख रहा है वो, तो गांधी ऐसा लगता है कि हंस रहे हिंदुओं के ऊपर कि तुम्हें मैंने हिंदुस्तान दिया था हिंदुओं को और पाकिस्तान दिया था मुसलमानों को। पाकिस्तान तो मिल गया उनको, लेकिन आपको हिंदुस्तान नहीं मिला। वो हंस रहा है हमारे ऊपर बैठकर, हर रोज सुबह शाम हमारी जेब में बैठकर। अब टीयर डाउन करते हैं कि मोदी जी ने ये कारनामा किया कैसे और कांग्रेस ये होने कैसे दे देगी। आप सोच सकते हैं, नोटों के ऊपर से गांधी का नाम या नामो निशान मिट जाए और कांग्रेस चुप रहेगी, क्योंकि जब तक गांधी जिंदा है तब तक गांधी फैमिली जिंदा है और तब तक ही कांग्रेस जिंदा है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यूज किया गया, एक मैसिव स्ट्रक्चरल मूव। पहले बोला गया कि हम प्लास्टिक की करेंसी लेकर आएंगे, प्लास्टिक के नोट्स वो रियलिटी बनते जा रहे हैं। इसके बाद ये कब है, पहले लेके आए थे यूपीआई। यूपीआई के अंदर आपको गांधी वाले नोट की जरूरत ही नहीं है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है नोटों के ऊपर वो पहले कम की गई। उसके बाद नोटों को अगर उसके ऊपर से अगर फोटो हटाते गांधी की तो हल्ला होता। आपने करेंसी ही नहीं निकाल दी, प्लास्टिक की करेंसी, ताकि पहली बात यह है, उसे होगा क्या कि जो आपके पेपर के नोट्स हैं वो जल्दी खराब होते हैं। प्लास्टिक की करेंसी वॉशिंग मशीन में भी चली जाए तो वो जल्दी से खराब होती नहीं है, पेपर जल्दी फट जाता है और ये लंबी लाइफ के कारण हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? हमें 3-4 साल के बाद हमें इस नोटों को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो डिस्कशन है प्लास्टिक करेंसी की तो पूरी हो गई। जो सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग्स हैं वहां पर पायलट प्रोजेक्ट को वो निकाला जा रहा है कि कुछ नोट 10 के, 20 के और 500 के वो निकाले जाएंगे प्लास्टिक के अंदर। ये हार्ड अनडिनाइबल फाइनेंशियल फैक्ट है कि प्लास्टिक की करेंसी लॉन्च होने वाली है। और ये होगा क्या, 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए की करेंसी प्रिंट की जाएगी और उसको मार्केट में डाला जाएगा टेस्ट करने के लिए कुछ 4 सिटीज के अंदर। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव क्वेश्चन था वो प्लास्टिक करेंसी के बारे में है ही नहीं, वो है फेस प्रिंटेड ऑन द नोट। जो नया प्लास्टिक की करेंसी है, क्या उसमें गांधी का जो एरा है उसे पीछे छोड़कर हम आगे नहीं जाने वाले हैं? आपने कभी नोट किया होगा, मोदी जी वो कभी भी गांधी को गांधी जी बोलेंगे, महात्मा गांधी वर्ड उन्होंने कभी यूज नहीं किया है, क्योंकि वो महात्मा थे ही नहीं। और भाई अपनी पोती धोतियों के साथ नंगे होकर लेटने वाला आदमी वो महात्मा नहीं हो सकता, वो मोहम्मद तो हो सकता है। इसलिए जो ये साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर है हमारे कंट्री में करेंसी के थ्रू हमारे साथ खेला गया कांग्रेस की तरफ से, उसको रिमूव करना जरूरी है। पहले नहीं कर सकते थे, अब मौका है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी, अभी क्यों। दोस्तों, पिछले 40-50 सालों में हमारे माइंड को कंडीशन किया गया, हमें पढ़ाया गया कि गांधी एक ऐसा आदमी है, एक ही, जो इनएविटेबल था, वो भारत की ओनली चॉइस है। और उसके कारण हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम को हटा दिया गया, हमारी हिस्ट्री बुक से डिलीट कर दिया गया। भाई, क्या गांधी की जो फोटो है वो हमारे नोटों के ऊपर 1947 में थी? तो आंसर है तब जब हमें आज़ादी मिली। सबसे पहला काम हमने ये किया कि जो ब्रिटिश का जो किंग की शक्ल थी हमारे नोटों के ऊपर, हमने सबसे पहले तो उसको उखाड़ कर हमने बाहर फेंका। हमने लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया गांधी से, हमने रिप्लेस किया अशोका जो पिलर है उससे, यानी कि जो कैपिटल है द लायन कैपिटल। याद है आपको, आजकल जो ईरान है वो भी लायन कैपिटल की बात बोलता है।
ये सिंबल था हमारा एशियंट स्ट्रेंथ का, जो हजारों सालों से हमारे देश की थी। ये शेर, त्रिमूर्ति, ये ट्रू फेस था इंडिपेंडेंस का, जो दहाड़ रहा था पूरे दुनिया के अंदर। गांधी कभी भी परमानेंट फेस नहीं था हमारी करेंसी के ऊपर। 1969 में जब इस मोहम्मद गांधी का जब इसका 100वां साल था, तब इन्होंने कुछ टेम्पररी नोट इन्होंने प्रिंट किए, सिर्फ इसके 100 साल मनाने के लिए। 1969 में पहली बार, वो भी कुछ नोट टेम्पररी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। फिर 1987 में कुछ नोट प्रिंट किए गए, 500 के नोट, और उसके बाद 1996 में तो कंप्लीट टेक ओवर कांग्रेस ने कर लिया। इन्होंने भी स्लोली इस गांधी को इंट्रोड्यूस किया है हमारे त्रिमूर्ति को उतारने के बाद। था उसके बाद हमने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं। कांग्रेस का जो सिस्टम था, उसने एक्चुअली अशोका पिलर को तो एक कोने में नोट के वहां पर उन्होंने पुश कर दिया और उसके ऊपर चिपका दिया ये गांधी की गंदी सी शक्ल को, हर सिंगल डिनोमिनेशन के नोट के ऊपर। 1 रुपए का नोट हो या वो 1000 रुपए का, उसके ऊपर गांधी चिपका हुआ था। उसका रीजन क्या था? जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो बताते हैं ये ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल मार्केटिंग कैंपेन था भारत की हिस्ट्री में। डेलिबरेटली कैलकुलेटेड मूव किया गया कि पूरे कंट्री को एक स्पेसिफिक नाम के साथ जोड़ा जाए। कांग्रेस गांधी को ओन करती थी, करेंसी को भी ओन कर लिया, इससे जो नेशनल नैरेटिव है उसको भी उन्होंने ओन करना शुरू कर दिया। आज कांग्रेस क्या बोलती है? हमने गांधी के साथ मिलकर आजादी दिलाई और इसलिए इस कंट्री के ऊपर सिर्फ हमारा ही हक होना चाहिए। ये राहुल गांधी रोज बोलता है। दोस्तों, दे मेड श्योर कि गांधी की लेगेसी के सामने जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो जिंदा रहे। हर रोज जब आप एक नोट को देखते हैं तो बोलते हैं गांधी देना, तो गांधी फैमिली जिंदा रहती है। ब्रेन वॉश किया गया पूरी जनरेशन को, और साथ में एक आदमी को, पूरी फ्रीडम मूवमेंट को उसके पीछे चिपका दिया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, काउंटलेस ऐसे कितने लोग हैं, इनके नामों को खत्म कर दिया गया। एक ये जो हमारे ऊपर हंस रहा है हिंदुओं के ऊपर, वो उसकी चिपका दी फोटो। अब पूरी दुनिया में देखिए, पूरी दुनिया में आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि एक आदमी की फोटो फ्रीडम मूवमेंट के बाद वो उसकी फोटो चिपकाई हो। यूएसए के डॉलर है, वहां पर जॉर्ज वॉशिंगटन है, एब्राहम लिंकन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उनकी फोटो है डिफरेंट लीडर्स की, डिफरेंट एरास के डिफरेंट नोटों के ऊपर। यूके के अंदर जो उनके साइंटिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, उनकी फोटो है। और भारत के अंदर जो हजारों सालों की एक सिविलाइजेशन है, उसके अंदर पूरी की पूरी आइडेंटिटी जो है, फाइनेंशियल आइडेंटिटी, एक आदमी के पीछे लगा दी। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, जिसको डिस्गाइज किया गया। ओहो, फादर ऑफ द नेशन को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो फिर 1947 में रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी? क्योंकि उस वक्त सूट करता था। दोस्तों, अब दिल्ली में हवा चेंज हो रही है। मोदी जी ने बोला पहली बात, अगर कॉलोनियल सिस्टम और कांग्रेस के बनाए हुए सिस्टम से अगर बाहर निकलना है तो अपनी इंटेंशन पहले क्लियर करनी पड़ेगी। हमें ये पुराना जो सिस्टम है इसे डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये जो डायनेस्टी का सिंबल है मोहम्मद गांधी का, इसे हटाएंगे तो मोहम्मद राहुल गंदगी वो भी हटेगा। और आपको मालूम है सबसे पहले काम क्या किया था? जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उसके ऊपर, किसी के ऊपर मोहम्मद गंदगी का नाम, किसी के ऊपर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब के, जवाहरलाल नेहरू, इनके नामों पे ही सारी स्कीम चलती थी, ताकि लोगों को लगे कि इस देश में अगर किसी ने कुछ किया है तो गांधी फैमिली ने और गांधी ने ही किया है। गांधी नाम इसलिए इन्होंने रखा था अपना, ताकि गांधी को जिंदा रखा जाएगा तो कांग्रेस जिंदा रहेगी। और आज मोदी जी ने क्या किया? पहले गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर से इनका गंदा नाम, इसको हटाया। मैं तो कहता हूं यार, इनको नाम से बड़ा प्यार है गांधी फैमिली को। जितने भारत के अंदर टॉयलेट हैं, कूड़े के डब्बे पड़े होते हैं सड़कों के ऊपर, उसके ऊपर लिख देना चाहिए राहुल गंदगी, इंदिरा गंदगी, ये सोनिया गंदगी, वो तो थी गंदगी, लेकिन लिख देना चाहिए। इनको खुशी होगी कि पूरे भारत में हमारा ही नाम वो चलता है। और आप हर रोज कूड़ा इनके नाम के ऊपर फेंकिए, तब इनको पता लगेगा इनकी औकात क्या है। लेकिन आज जो हम एक एग्रेसिव ग्लोबल पुश देखते हैं, वो 2-3 चीजों की है। एक, जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके ऊपर लिखा होता है प्रधानमंत्री सो एंड सो योजना। इसका मतलब है प्रधानमंत्री वो कांग्रेस का हो, वो बीजेपी का हो, वो कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री के नाम पर सारी स्कीम चल रही है, ताकि लोगों को लगे ये प्रधानमंत्री की स्कीम है और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी स्कीम है। दूसरा, हम एक काम और कर रहे हैं, हम जो अपना नाम है इंडिया, इसको भी ग्लोबल पुश किया जा रहा है। जहां पर भी मोदी जी जाते हैं वहां पर नाम के नीचे लिखा होता है नरेंद्र मोदी, नीचे भारत।
और जब इनविटेशन भी जाता है वर्ल्ड लीडर्स को, तो वहां पे लिखा जाता है इनविटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ भारत, ताकि हम चेंज कर सके। इस ग्लोबल पुश को हम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और आखिरी था सिंबल, वो था करेंसी। ये अल्टीमेट फाइनल बैटल ग्राउंड है भारत डिक्लेयर करने से पहले। अब ये मैटर क्यों करता है? आप बोलेंगे की फर्क पड़ता है यार, इंडिया हो या भारत हो, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया एंड भारत। बट मैटर क्यों करता है दोस्तों? जो सिंबल्स हैं वो साइकोलॉजी को, वो मास जो लोगों की साइकोलॉजी होती है उसको डिक्टेट करते हैं। जब ममता बानो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी, उसका जो वो था लेटर हेड हरे रंग का था, उसने त्रिमूर्ति हटा दिया। शुभेंदु अधिकारी आए, उन्होंने दोबारा से लेटर हेड को चेंज किया, त्रिमूर्ति बीच में लगा है, और उर्दू के जो गंदी लैंग्वेज है उसको हटा दिया। भारत की जो लैंग्वेज है उसके अंदर लेटर हेड को बनाया गया, बंगाली लिखी गई, उर्दू हटा दिया। और 70 साल से ये जो गांधी का नोट है, ये भारत के अंदर इसने किया क्या है? उसने सिंबलिज्म को हटाकर उसने एग्जैक्टली ऑपोजिट काम किया। ये था ब्लैक मनी का नाम। किसी को भी काम करवाना बोलता गांधी दोगे तो काम हो जाएगा। सिंबल ऑफ ब्राइबरी बन गया था गांधी। और उसके बाद होता क्या था, जब किसी ने करप्शन किया, उसके घर से जब छापा मारा, वो कहता है इसके घर में ना 5,000 करोड़ रुपए का गांधी मिला। आप सोच के देखिए, गंदगी का नाम हो तो गांधी, करप्शन का नाम हो तो गांधी, और दरिंदगी तो थी ही उसकी शक्ल के ऊपर। दोस्तों इसलिए लिटरली लोगों ने करप्शन के नाम को गांधी बोलना शुरू कर दिया था। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का नाम जैसे आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, ये करप्ट पार्टी है, ये करप्ट लोग हैं, वो थे भी। इसलिए गांधी का नाम लेते ही आपको करप्शन ही दिखती है। इसलिए इस पूरे सिस्टम को अगर क्लीन करना है तो आपको पेपर से प्लास्टिक, और प्लास्टिक के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल एक इन्होंने हमें जकड़ के रखा है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। हमें रीसेट करना पड़ेगा पूरे के पूरे सिंबल्स को। अब पार्लियामेंट का देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट के ऊपर त्रिमूर्ति, वहां पे सबसे पहले वो लगाया गया है। वहां पे कोई और सिंबल नहीं है, कोई कॉलोनियल नहीं, कोई मुसलमानों का नहीं, भारत की जो सभ्यता है उसका सिंबल लगाया गया है। इसलिए जो नई प्लास्टिक की करेंसी है वो जानबूझकर निकाली जा रही है, जहां पर सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, और ऊपर से इसको जो काउंटरफिट करने वाले लोग हैं वो भी कर नहीं सकते। प्लस गांधी की फोटो हमने हटा दी। काउंटरफिट करने वालों की ऐसी तैसी फिरने वाली है। ये डेथ ब्लो है फेक करेंसी बनाने वालों का और करप्शन करने वालों का। क्यों बोल रहा हूं? जैसे ही आपकी करेंसी प्लास्टिक में आने वाली है, कांग्रेस भिखारी होने वाली है। क्योंकि पिछली बार भी जितने भी फेक करेंसी का काम किया गया था वो कांग्रेस के टाइम पर ही किया गया था। प्रिंटिंग मशीन पाकिस्तान को बेच दी थी, हमने उसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में वीडियो बनाया था। चिदम्बरम ने वो मशीन ये बोलकर बेच दी थी कि यार ये अब चलती तो है नहीं, बेच दो पाकिस्तान को। साथ में टाई भी बेच दी, तभी वहां से करेंसी प्रिंट होकर भारत में आती थी। तब जब करेंसी आती थी तो दो लोग अमीर थे, पाकिस्तान एंड कांग्रेस। जैसे ही 2016 में मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया, आप सोच के देखिए, पाकिस्तान भी भिखारी हो गया, कांग्रेस भी भिखारी होगी। ऐसा क्या चक्कर है? आपने डीमोनेटाइजेशन भारत में किया और भिखारी ये दो लोग हो गए। दैट मीन्स आपने जैसे ही डीमोनेटाइजेशन किया है, आपने टेरर की फंडिंग का नेटवर्क खत्म कर दिया, कांग्रेस की जो इनकम सोर्स है बंद कर दिया, पाकिस्तान का पेपर जो इनकम सोर्स है बंद किया, घुटनों पे ले आए आप उनको। और इसलिए आज की डेट में जो अशोका सिंबल दोबारा से आया जा रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी चीज को, कि एक सिंगल आदमी वो इस देश की फ्यूचर को और डेस्टिनी को ओन नहीं कर सकता, ना ही पास्ट को। अब कई लोग हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी यहाँ पे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम होना चाहिए। कोई बोलता है अब्दुल कलाम, कोई बोलता है स्वामी विवेकानंद, और कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि लक्ष्मी जी की फोटो लगा देते हैं। उससे होगा क्या कि उससे ये जो एक कम्युनिटी है 30 करोड़ जिहादी, ये उसको उठाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी की फोटो है। तो मैं आपको बता दूं, पैसों के लिए अपनी माँ को बेच दें ये लोग। इसलिए अगर लक्ष्मी जी की फोटो आप लगा भी देंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता। आप वहां लगाइए वराही जी की, जहां पे सुअर का सर होता है, वो लगाइए, फिर पता लगेगा आपको कि ये उठाते हैं कि नहीं उठाते। और मेरा मानना ये तो भी उठा लेंगे, क्योंकि पैसों के बिना ये मोहम्मद चल नहीं सकते। लेकिन अशोका पिलर, एनीवेज उनको छोड़ दीजिए, अशोका पिलर पे आते हैं। अल्टीमेट यूनिफाइंग फोर्स है ये भारत की सिविलाइजेशन की। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक प्योर पावर। द कंट्री इज सुप्रीम। कोई एक आदमी वो सुप्रीम नहीं हो सकता, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, और ना ही फ्यूचर में।
और ये अनशेकेबल, जिसको सॉवरेनिटी बोलते हैं भारत की, वो दर्शाएगा पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों मैं पहले बोला आपको, मोदी जी ने 3-4 काम किए। जो पहला था वो था सारी स्कीम्स के नाम चेंज किए। पार्लियामेंट के ऊपर मैसिव ब्रॉन्ज कलर का जो अशोका पिलर लगाया हमने, वो पार्लियामेंट के ऊपर है। उसके बाद लायन भी कौन सा है, पैसिव नहीं है, दहाड़ता हुआ लायन है जो हमारे पार्लियामेंट के ऊपर है। और जब से पार्लियामेंट नया बना है, वहां पर जब सिंबल लगाया गया, आप देखिए कितनी लाइटनिंग स्पीड पे पार्लियामेंट के अंदर काम हो रहा है। सारे बिल लास्ट लाइटनिंग स्पीड पे वो पास होते जा रहे हैं। और जो पुराना ग्रिड लॉक था उसे तोड़ दिया गया है। इसीलिए राहुल गांधी और फैमिली आज इतना धक्के खा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जी मोदी जी को हटा दीजिए, क्योंकि हमारी दुकानदारी बंद हो रही है। ये जो एग्रेसिव अनस्टॉपेबल एनर्जी आपको गवर्नमेंट के अंदर काम करती हुई दिखती है, उसका रीजन है कि उन्होंने सिंबल्स को पहले चेंज किया। अब आता है सिंबल जो आपकी पॉकेट में है, अब उसे चेंज किया जा रहा है। ये आपको समझाना जरूरी है ताकि आपको समझ आए कि गांधी की फोटो को चेंज करना कितना जरूरी था हमारे देश के अंदर। सो दोस्तों, हमारा देश अब तक सिर्फ गांधी के नाम, हम तो सोचते थे कि सिर्फ गांधी के नाम के कारण ये इसका काम चल रहा है, लेकिन गांधी के कारण जो फैमिली ब्रांड था वो भी सर्वाइव करता गया। अब जैसे ही आपने गांधी को खत्म करना है, आपने कांग्रेस को खत्म कर दिया, उनकी लेगेसी आपने खत्म कर दी। दोस्तों ये मैसिव शिफ्ट है जो हो रहा है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। ये मत सोचना कि सारे नोटों के ऊपर गांधी की शक्ल हटा दी जाएगी, नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट वैसे ही करेगी जैसे कांग्रेस ने किया था, आहिस्ता आहिस्ता गांधी को बीच पे इंट्रोड्यूस करते रहे ताकि आप उसके यूज टू हो जाए। आरबीआई बहुत थोड़ी करेंसी के ऊपर एज अ टेस्ट ट्रायल इसको यूज करेगी, और जो मोदी गवर्नमेंट है वो हमेशा काम ऐसी करती है, आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब पानी को टेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद थोड़े से नोटों के ऊपर टेस्ट करेंगे उसके, ताकि पैनिक ना आए कांग्रेस के अंदर। आप में मेरे में तो हम तो भंगड़े डालने वाले हैं कि गांधी की जो गंदी शक्ल है ये हटाई दी गई। तो इसलिए पहले जो पॉलीमर का नोट है उसके ऊपर, थोड़े से नोटों के ऊपर गांधी को हटाकर त्रिमूर्ति डाला जाएगा। जब टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट हो जाएगी, नोट मार्केट में एक्सेप्ट होने शुरू हो जाएंगे, जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चेंज किया जाएगा 500 के नोटों के ऊपर। फिर उसके बाद ये जो डिज़ाइन है वो रेडिकल आदमी का डिज़ाइन नहीं होगा। रेडिकल इसलिए बोल रहा हूँ, मुसलमानों से प्यार था उसको, हिंदू से नहीं। वहाँ पे आएगा फेसलेस डिज़ाइन, और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाएगा फुल स्केल में। ये काम होगा 5-10 साल में आराम से, लेकिन होगा परमानेंटली। ये अब जो रुकने वाला नहीं है। नाम इंडिया का भी चेंज होगा और नोटों के ऊपर गांधी का नाम भी चेंज होगा। तो ये जो फोटो है जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, ये एक वो है जिस बैलून में हमें ट्रैप किया गया, उस बैलून को फोड़ने का टाइम आ गया है। ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कि भारत का जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए एक ही काम है, आप सिंबल्स को, नामों को आप चेंज करना शुरू कर दीजिए। भारत के अंदर अभी बहुत कुछ है। आपने देखा सड़कों के नाम चेंज हो रहे हैं, सिटीज़ के नाम चेंज हो रहे हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि यहाँ पर दरिंदे बाहर से आए, वो अंग्रेज थे या मुगल थे, उनके नामों पे दिल्ली के अंदर सड़कें हैं। क्या हो सकता है कि इजराइल के अंदर कोई सड़क हिटलर नाम पे हो? क्या वहाँ पर हिटलर नाम की सड़क हो सकती है कभी भी? या वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पाकिस्तान में सड़क हो? नहीं होगी। लेकिन ये भारत है जहाँ पर कांग्रेस ने यही काम किया कि हमें हमारी हिस्ट्री भुला दी और डाल दी सिर्फ मुगलों की और अंग्रेजों की, जैसे कि इससे पहले भारत एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और इसलिए मोदी जी आरबीआई के थ्रू एक मूव कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो 1 बिलियन लोग भारत के हैं, बाकी तो जिहादी हैं, भारत को बिलोंग ही नहीं करते, जो 1 बिलियन भारतीय हैं, उनको ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, कांग्रेस का माइंडसेट है, उससे बाहर निकालने के लिए एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक वो खेला जा रहा है। इस मास्टर स्ट्रोक है इकोनॉमिक, लेकिन इकोनॉमिक से पहले मैं आपको सारी चीजें बता दी जो मोदी जी ने करी हैं। दोस्तों जो ओल्ड एरा है वो फेड हो रहा है। गांधी की सच्चाई मैंने कितनी बार वीडियोस में उजागर करी है। मैं अभी ये वीडियो बनाते बनाते याद आ गया, मैं एक वीडियो और आपके लिए और बनाऊंगा कि गांधी ने हमारे देश के जो हिंदू है उनको नपुंसक कैसे बना दिया। मुसलमानों को तो पूरा पावर दे दिया कि आप जाइए हिंदुओं के गले काटिए, और हिंदुओं को कैसे नपुंसक बनाया उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ये काम गांधी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर किया था। आई हैव अ कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट डिटेल्स, और मेरी जो टीम है हमारी वो सबने मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करी। मैं हक्का बक्का रह गया कि किस तरह से काम किया जा रहा है। इसलिए इस गंदे आदमी की शक्ल हमारे नोटों के ऊपर से उतरनी, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। एंड अगर आप इस मूव को लाइक करते हैं, प्लीज, मैं कभी नहीं बोलता आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट डालिए, नो, आज बोल रहा हूं, आज मुझे लाइक भी चाहिए। अगर आप
एग्री करते हैं, शेयर भी करना पड़ेगा आपको, डिमांड कर रहा हूं शेयर करने के लिए, और कमेंट भी डालना पड़ेगा ताकि यूट्यूब को पता लगे कि भारत के एक्चुअल लोग जो भारत से प्यार करते हैं वो चाहते क्या हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।